क्या आप जानते हैं कि मानस के अनुसार मुनि कौन होते हैं और महामुनि कौन होते हैं? मुनि और महामुनि के बीच में क्या भेद है? रामचरितमानस में मुनि किसको कहा गया है और महामुनियों की संज्ञा किन संतों को, ऋषियों को प्रदान की गई है? मानस के अनुसार महामुनियों की संख्या कितनी है और उन महामुनियों के नाम क्या क्या हैं? यदि आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं जानते हैं तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह जानकारी देने वाले हैं कि मानस के अनुसार कुल कितने महामुनि हैं। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और हमारे चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुनें ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको सर्वप्रथम नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। नमस्कार दर्शकों, आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस में किन मुनियों को महामुनियों की संज्ञा प्रदान की गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड के दोहा संख्या 205 पर दूसरी चौपाई में विश्वामित्र जी को संबोधित किया है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा श्री रामचरितमानस में महामुनि की पहली उपाधि विश्वामित्र को प्रदान की गई है। आइए अब दूसरे महामुनि के बारे में जानकारी करते हैं। मानस में दूसरा महामुनि गोस्वामी तुलसीदास जी ने महर्षि वाल्मीकि को माना है। वाल्मीकि को महामुनि की सुषमा से सुशोभित करते हुए तुलसी बाबा ने मानस के दूसरे कांड यानी अयोध्या कांड में दोहा संख्या 132 पर लिखा है, चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, आय नहाय सरितबर सिए सहित दो भाव। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के दूसरे कांड यानी कि अयोध्या कांड में दूसरा महामुनि महर्षि वाल्मीकि को माना है। आइए अब विचार करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने तीसरे महामुनि की उपाधि से किस महामुनि को सुशोभित किया है, क्योंकि महामुनि और मुनि में भेद करके तुलसीदास जी ने एक विराट संकेत देने का प्रयास किया है, जिसको हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तीसरे महामुनि के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के तीसरे कांड यानी कि अरण्य कांड में दोहा संख्या 2 के बाद चौथी चौपाई में बहुत ही सुंदर तरीके से और मार्मिक तरीके से महामुनि शब्द का प्रयोग किया है। तुलसीदास जी लिखते हैं, अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूरे रामचरितमानस का अध्ययन करने के पश्चात, शोध करने के पश्चात, अनुसंधान करने के पश्चात कुल मिलाकर के रामचरितमानस में 3 मुनियों को महामुनि के रूप में तुलसीदास जी की लेखनी से महामुनि की पदवी को धारण कराया गया है। यानी श्री रामचरितमानस में कुल मिलाकर 3 मुनियों को ही महामुनि होने का संकेत दिया गया है, यानी सिद्ध किया गया है, जबकि शेष को केवल मुनि के रूप में ही सम्मान दिया गया है, जैसे भारद्वाज जी, नारद जी, अगस्त ऋषि। मुनि तथा महामुनि के बीच सामान्य चित्त के अनुसार भेद यही है कि मुनियों से तो भगवान राम अपने पथ एवं कर्तव्यों के निर्वहन के बारे में, अपने मार्ग के बारे में पूछते हैं, जैसे भारद्वाज मुनि से रास्ते के बारे में पूछते हैं, अगस्त ऋषि से शत्रुओं के मारने का मंत्र पूछते हैं। लेकिन जो तीनों महामुनि हैं, वाल्मीकि मुनि, अत्रि मुनि और विश्वामित्र, इन तीनों के सानिध्य में रहते हैं, यानी महामुनि और मुनियों के बीच में यही मुख्य अंतर है। तो दर्शकों, आज को हमारी आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमको अवश्य ही बताएं और वीडियो को लाइक एवं शेयर करके अवश्य ही कृतार्थ करें। ओम श्री माधवाय नमः।